राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे एमपी प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षा के लिए सब्जेक्ट म्यूजिक थ्योरी। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। हम आज पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर व स्वर के प्रकार। क्या है टॉपिक नाम मैंने लिख रखा है, स्वर व स्वर के प्रकार। तो चलिए हम इसकी पहले परिभाषा को जानते हैं। हेडिंग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा कि जब कोई ध्वनि नियमित और आवर्त कंपनों से, जब कोई ध्वनि नियमित आवर्त कंपनों से, जब कोई ध्वनि नियमित आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है, क्या मिलकर उत्पन्न होती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। मिलकर उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि जब कोई ध्वनि नियमित आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है तो हम उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, एक लाइन है इंपॉर्टेंट, स्वरों की संख्या तो वैसे अनंत है, स्वर कितने हैं हमारे। ठीक है, तो स्वरों की संख्या तो अनंत है, लेकिन सभी देशों में, क्या सभी देशों में कितने स्वर ज्यादा माने गए हैं, तो सभी देशों में 7 स्वर, कितने 7 स्वर माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो 7 स्वर आपको पता होंगे, कौन से हैं वो, यानी कि हमारे सा रे ग म प ध नी। तो हमारे 7 स्वर के नाम क्या हैं, सा रे ग म प ध नी। अगर हम इनके पूरे नाम जाने तो चलो हम वो भी बता देंगे आपको, इनके फुल नाम। उससे पहले जो हमारे ये 7 स्वर हैं, इन्हीं से क्या शब्द उत्पन्न होता है, सरगम। इन्हीं 7 स्वरों को हम क्या कहते हैं, सरगम कहते हैं। यानी कि इन्हीं 7 स्वरों को हम सरगम कहते हैं। तो सरगम में कितने वर्ड आ रहे हैं आप जरा बताएंगे, 4 वर्ड। कितने आ रहे हैं, 4 वर्ड। और ये 4 वर्ड कहाँ से आपको मैच हो रहे हैं, तो ये हमारे 7 स्वरों के पहले जो 4 वर्ड हैं उन्हीं अक्षरों से मिलकर बना है। यानी कि सरगम शब्द, लिख लीजिए, सरगम शब्द इन्हीं 7 स्वरों के कौन से पहले 4 अक्षरों से मिलकर बना है। पहले 4 अक्षरों से मिलकर बना है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें आगे लिखाऊं। चलिए आगे लिखते हैं इसमें। तो हमने क्या जाना, स्वर क्या है हमारी, जब कोई ध्वनि नियमित आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है तो हम उसे स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। तो हमारे स्वर के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए आप, स्वर के प्रकार। प्रकार आ जाएंगे अब हमारे। तो स्वर के 2 प्रकार हैं, कितने हैं, 2 प्रकार हैं। लिख लीजिए, स्वर के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, तो हमारे एक है शुद्ध स्वर और एक है विकृत स्वर। नंबर 1 शुद्ध स्वर, नंबर 2 विकृत स्वर। और ये जो हमारे विकृत स्वर हैं इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहले हम अपने शुद्ध स्वर को जानते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, शुद्ध स्वर। तो शुद्ध स्वर क्या होते हैं, शुद्ध से आपको नाम से ही पता चल रहा है, शुद्ध यानी कि जो अपने निश्चित स्थान पर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध स्वर कहते हैं। यानी कि जब सा रे गा मा पा धा नी जब हमारी ये 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी स्वर अपने
निश्चित, क्या अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, शुद्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं शुद्ध स्वरों का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे अन्य नाम करके लिख लीजिए। अन्य नाम क्या है इनका, तो इन्हें प्राकृत स्वर भी कहते हैं। क्या, अन्य नाम प्राकृत स्वर। कभी कभी शुद्ध की जगह प्राकृत दिया हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए अन्य नाम क्या है, प्राकृत स्वर। तो हमारे जो 7 स्वर हैं उनके पूरे नाम हम लिख लेंगे पहले। तो सा से सड़च, सा से सड़च, रे से ऋषभ, ऐसे लिख लीजिए, या ऋषभ को ऐसे लिख लीजिए, ऋषभ। ठीक है, सड़च ऋषभ, ग से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम। आपको ये पाठक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प से पंचम, प ध, इधर लाइन करके इधर लिख दे रही हूँ, ध से धैवत, और नी से निषाद, नी से क्या हो जाएगा हमारा, निषाद। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ते हैं हम इसमें। शुद्ध स्वर क्या होते हैं, जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुद्ध स्वर के बाद अब हम विकृत स्वर को जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, विकृत स्वर। तो विकृत स्वर क्या है, चलिए देखते हैं। विकृत स्वर, ठीक है। तो विकृत स्वर, विकृत स्वर को हम इसका अन्य नाम पहले लिख लेंगे, यहीं पे ऊपर भी अन्य नाम लिख लीजिए। तो विकृत स्वर को हम चल स्वर भी बोलते हैं। क्या, विकृत स्वर या चल स्वर। चल से आपको समझ में आ रहा होगा, चल का यानी कि ये चलते, यानी कि इनके अपने नियत स्थान पर नहीं रहते हैं। तो हमारे क्या है विकृत स्वर, जब रेखाधानी, जब रेखाधानी स्वर अपने नियत स्थान से, नियत लिख लीजिए या शुद्ध लिख लीजिए, चलिए शुद्ध लिखते हैं, अपने शुद्ध स्थान से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये अपने नियत स्थान से ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि हो जाते हैं या फिर ऊपर नीचे की ओर हटते हैं। ठीक है, तो तब इन्हें क्या कहते हैं हम, तब उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। तब उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर के भी कितने भाग होते हैं, तो विकृत स्वर के भी 2 प्रकार हैं, यानी कि ये भी लिख लीजिए, नाम ही लिख लीजिए, विकृत स्वर भी, विकृत स्वर के भी 2 भाग हैं। तो विकृत स्वर के कितने भाग हैं, तो विकृत स्वर के भी 2 भाग हैं। नंबर 1 कोमल विकृत, और नंबर 2 तीव्र विकृत। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कोमल और तीव्र विकृत स्वर क्या होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कोमल विकृत स्वर क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कोमल विकृत स्वर की। जब स्वर अपने नियत स्थान से नीचे हटकर गाए जाते हैं, कैसे, नीचे की ओर, यानी कि जब स्वर नियत या शुद्ध स्थान से, दोनों ही लिख दे रही हूँ मैं आपको। कैसे, नीचे की ओर, यानी कि नीचे हटकर गाए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, तो उन्हें कोमल विकृत स्वर कहते हैं या कोमल स्वर कहते हैं। ठीक
ठीक है, तो हम उन्हें कोमल विकृत स्वर कहते हैं। कोमल विकृत का सिंबल क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या लिखूँ, जैसे मैं लिख दे रही हूँ, जैसे कि कोमल विकृत स्वर कौन कौन से हैं, तो रे, ग, ध, नी। तो कोमल विकृत स्वर की संख्या कितनी है, 4। इनका क्या है, इनके स्वर के नीचे पड़ी लिखी, यानी कि लिख लीजिए स्वर के नीचे पड़ी लिखी। कैसी, पड़ी। ठीक है, लिख लीजिए इतना। अब मैं आपको तीव्र विकृत स्वर बता देती हूँ। तो नंबर 2 पॉइंट हमारा तीव्र विकृत स्वर। तो तीव्र विकृत स्वर क्या होते हैं, अब वो जानते हैं हम। तो तीव्र विकृत स्वर होते हैं कि जब स्वर अपने नियत स्थान से ऊपर उठकर गाए जाते हैं, यानी कि ऊंचे। तो जब स्वर अपने नियत स्थान से, वो नीचे और ये ऊपर, ऊपर उठकर गाए जाते हैं, उन्हें तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। तीव्र विकृत स्वर कितने हैं, तो 1 है। जैसे मध्यम, और इसका निशान क्या है, इसको स्वर के ऊपर खड़ी लकीर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हमारे विकृत स्वर की संख्या कितनी हुई, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। चलो साफ कर देती हूँ, आपने लिख लिया होगा इतना। कुल विकृत स्वर कितने हो गए फिर हमारे, कुल विकृत स्वर कितने हो गए, 5। कौन कौन से हो गए, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, रे, ग, ध और नी। चिन्ह के साथ लिखना ये, रे, ग, ध, नी और मा तीव्र। तो हमारा मध्यम कैसा है, तीव्र कोमल विकृत स्वर। ठीक है, तीव्र विकृत स्वर है ये। तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विकृत स्वर कितने हैं, विकृत स्वर हैं कितने, तो 5। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 नंबर। जैसे इसमें भी पूछ लिया आपको कि तीव्र विकृत स्वर की संख्या है या तीव्र विकृत स्वर की संख्या है। ठीक है, तीव्र विकृत स्वर की संख्या है। तो तीव्र विकृत स्वर केवल नाम दिया है ना तीव्र, तो कितनी हो जाएगी, 1। या ठीक है, और जैसे कि पूछ लिया जाए कि स्वर के प्रकार कितने हैं, स्वर के प्रकार हैं तो कितने, 2। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खास करके ये वाले ध्यान रखना कि तीव्र विकृत स्वर की संख्या कितनी है और कोमल विकृत स्वर की संख्या कितनी है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को शेयर करें और डेली क्लास टाइम से ज्वाइन करें। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को।